no matter what the topic is, he needs to bring in Alia and praise her even if it's not necessary. People actually can't tolerate Alia because of this guy. Karan Johar probably thinks it's a crime to go on a show and not praise Alia. No one cares about Edamama. He is always jealous of Deepika. Everyone knows about Katrina's brand K Beauty, but why he forcefully involved Alia's brand Edamama? ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। सो अभी हाल ही में हुआ क्या, करण जौहर इस इंटरव्यू में गए थे। सो इस इंटरव्यू में ना करण ने कुछ ऐसी ब्रांड्स के एग्जांपल लिए थे, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी है। व्हाट हैपेंड वाज, इसी सेम स्टेटमेंट में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए। फॉर इंस्टेंस ही सेड कि किस तरीके से कटरीना का के ब्यूटी वर्कड आउट बिकॉज कटरीना उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड थी। वो उस ब्रांड को बड़ा बनाना चाहती थी एंड काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी थी। अब प्रॉब्लम पता है ये नहीं है कि उन्होंने कटरीना की तारीफ करी या के ब्यूटी के बारे में अच्छा बोला। आई थिंक इट डिजर्व्स ऑल द रिकॉग्निशन फॉर कटरीनाज हार्ड वर्क। लोगों को प्रॉब्लम वहाँ दिखनी शुरू हुई जब उन्होंने सेम ही स्टेटमेंट में आलिया के ब्रांड को जोड़ दिया, विच इज़ एडामामा। अब एडामामा अगर आप नहीं जानते, सो एडामामा इज इको फ्रेंडली किड्स वेयर, मटर्निटी वेयर और बेबी केयर प्रोडक्ट्स ब्रांड। ये ब्रांड आलिया भट्ट ने लॉन्च करी थी 2020 में, पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस रिलायंस रिटेल विच इज अंबानीज की कंपनी, उन्होंने एक्वायर किया था 51% का मेजॉरिटी स्टेक आलिया भट्ट की इस ब्रांड में। और जिस वैल्यूएशन पे उन्होंने करा था दैट वाज अराउंड 300 to 500 crores। अब प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को ये नहीं थी कि करण ने आलिया की ब्रांड को इंक्लूड किया। प्रॉब्लम इस बात से थी कि उन्होंने ये नैरेटिव पुश करने का ट्राई किया कि आलिया की ब्रांड सक्सेसफुल है एज मच एज कटरीनाज ब्रांड। अब आई नो आप यहाँ पर पूछोगे कि व्हाई इज दैट द केस, तो उसके लिए गिव मी अ मोमेंट टू एक्सप्लेन। यह है आलिया भट्ट की कंपनी एडामामा का ओवरव्यू। तो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2025 में आलिया की कंपनी का रेवेन्यू था ऑलमोस्ट 69.9 लाख, अप्रोक्सीमेटली 70 लाख, और ये कंपनी ना 2020 से चलती आ रही है। वहीं पर के ब्यूटी कटरीना की कंपनी 2019 से चलती आ रही है और कटरीना का रेवेन्यू वाज 132 करोर्स एज ऑन मार्च 31st 2025। ऐसे में दो ऐसी कंपनीज को कंपेयर करना जहां पर एक कंपनी का रेवेन्यू इज 70 लाख, वहीं पर दूसरी कंपनी का रेवेन्यू इज 132 करोर्स सीम्स अ बिट अनफेयर। और इसी चीज से ना लोगों को प्रॉब्लम हुई। एक ऐसी ब्रांड जो कि 1 करोड़ भी रेवेन्यू में क्रॉस नहीं कर पा रही है, हाउ इज इट अ सक्सेस? और करण बार बार आलिया की एक ऐसी ब्रांड को विच इज क्लियरली स्ट्रगलिंग, जिस पर जियो ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, उसको एक ऐसी ब्रांड से कंपेयर कर रहे हैं विच इज मेकिंग ऑलमोस्ट 100+ करोड़ अ ईयर, जो कि ओवरसीज पे खुद को एस्टेब्लिश कर चुकी है। कई नेटिजन्स का ये मानना था कि कटरीना की ब्रांड के लिए थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है। सिर्फ डिसरिस्पेक्टफुल ही नहीं, करण हमेशा से ये प्रोपेगेंडा ट्राई करने का स्प्रेड करते हैं टू शो दैट आलिया इज सक्सेसफुल, जिसके लिए वो आलिया को नेम्स के साथ इंक्लूड करते हैं दैट आर सक्सेसफुल एज वेल। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर कटरीना के साथ कंपेयर किया। जब मैंने पूरा इंटरव्यू देखा ना, देन आई रियलाइज्ड कि उन्होंने सिर्फ कटरीना और आलिया की ब्रांड की बात ही नहीं करी थी। ही टॉक्ड अबाउट दीपिका's ब्रांड एज वेल। आई नो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि दीपिका की ब्रांड कौन सी सक्सेसफुल है, एंड यू आर पार्शली राइट। पर एक बार ना दीपिका के और आलिया के ब्रांड के भी नंबर्स हम देख लेते हैं। दीपिका की ब्रांड 82E का रिवेन्यू था 15 करोड़ एज ऑन मार्च 31st 2025, विच इज ऑलमोस्ट 17x ऑफ आलियाज ब्रांड, जो कि पूरे एक साल में सिर्फ 70 लाख का रिवेन्यू अर्न कर। यही चीज कुछ नेटिजन्स को पसंद नहीं आई और मैं आपको ना यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी दिखाना चाहूंगी सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ इट। I lost the track when he gave the example of Alia's brand. It failed, that is why Reliance acquired 51% stake in the company. He talked about this topic and included Katrina because he wanted to set a fake narrative and put into people's mind that, see, Alia is a successful businesswoman. 82E is doing better than Edamama even when it is in loss. People should remind him that Alia's brand Edamama is a huge flop. No one buys her stuff. Edamama is not a successful brand. It is bought and paid for by the Ambanis. It is an insult to include it with an actual successful brand like K Beauty. Bro sneaked in Alia like we wouldn't notice. Agree for K, but talking about Edamama in the same sentence as K is an insult. अब ये चीज़ तो करण ने इस इंटरव्यू में करी ना, टू ट्राई एंड पुश द नैरेटिव कि आलिया की ब्रांड इज इक्वली सक्सेसफुल एज कटरीनाज ब्रांड और दीपिकाज ब्रांड फॉर दैट मैटर। मतलब दीपिका की ब्रांड भी कुछ खास ज़्यादा परफॉर्म कर नहीं पा रही है अनफॉर्चुनेटली, बट कहीं ना कहीं आलिया की ब्रांड से इट इज स्टिल बेटर। और इस वाले केस में आलिया को सेम ब्रैकेट में रख करके एज कटरीना, मे भी शायद करण ये दिखाना चाह रहे थे दैट आलिया इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एज वेल।
विच इज नॉट रियली द केस। अब ये चीज जब नेटिजन्स ने पकड़ ली ना, उन्होंने ये नोटिस करा कि करण का ना ये एक पैटर्न रहा है यहाँ पर ही ट्राइज पुशिंग दिस फेक नैरेटिव दैट आलिया इज बेस्ट एट व्हाटएवर शी डज। और करण के लिए कहीं ना कहीं ये जो फ्रेज है ना, अ लाई टोल्ड वंस रिमेन्स अ लाई बट अ लाई टोल्ड 1,000 टाइम्स बिकम्स द ट्रूथ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर मेनी ईयर्स करण ने हमेशा कहीं ना कहीं लोगों के जहन में यही चीज डालने की कोशिश करी है कि आलिया भट्ट इज द बेस्ट एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड। कॉफी विद करण के हर एपिसोड पर जितने भी नए जेंजी एक्टर्स हैं, चाहे आप अनन्या को लो, खुशी को लो, सुहाना, जानवी, एनीबडी फॉर दैट मैटर, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो, ही हैज आस्क्ड देम मल्टीपल टाइम्स कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है, और आपने देखा होगा कि रिपीटेडली द सेम आंसर केम थ्रू देयर माउथ्स, आलिया, इवन दो दे माइट नॉट रियली बिलीव इन इट, पर क्योंकि शायद करण की गुड बुक्स में रहने के लिए दे हैड टू डू इट। करण ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आलिया का करियर क्यूरेट करा है बाय कॉलिंग अप फिल्म मेकर्स टू कास्ट हर, cherry picking the best projects for her, all that while hyping her as the best actress India has ever seen. काफी conveniently many a times कॉफी विद करण की कई एपिसोड्स में आलिया का नाम सेम ब्रैकेट में रखा है एज दीपिका एंड अदर बिग एक्ट्रेसेस, ताकि लोगों को लगना शुरू हो जाए दैट दे आर इन द सेम ब्रैकेट। आप टॉपिक कोई भी देख लो, प्लेटफॉर्म कोई भी देख लो, शो कोई भी देख लो, नो मैटर व्हाट द टॉपिक इज, हमेशा करण कहीं ना कहीं आलिया को इंक्लूड कर ही लेता है। कुछ लोगों का मानना ये है बिकॉज ही हैज दैट पैटर्नल लव फॉर हर, विच कुड बी द केस, पर मेरे हिसाब से करण का कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट भी इन्वॉल्व है, बिकॉज फॉर हिम आलिया इज दैट बेस्ट नेपो प्रोडक्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। और यही वजह भी है दैट करण हाइप्स हर, गेट्स हर स्क्रिप्ट्स एंड इवन लॉबीज अवार्ड्स फॉर हर। खैर, इफ वी कम बैक टू द बिजनेस पार्ट ऑफ द ब्रांड्स, तो कटरीना का मैंने ना एक पैटर्न देखा था दैट इन द वेरी इनिशियल फेज कटरीना चाहती थी कि उसका एक लॉयल कस्टमर बेस हो, एंड शी मेंशन्ड आल्सो रिसेंटली इन एन इंटरव्यू कि उसका फर्स्ट फ्यू ईयर्स में ये एम था कि वो लॉयल कस्टमर्स को गेन कर ले, आफ्टर विच ग्रेजुअली वो बाकी चीज़ों के बारे में सोचेगी। और अगर अब आप देखोगे भी तो कटरीना का एक्चुअली एक काफ़ी लॉयल बेस है इन टर्म्स ऑफ की ब्यूटी। हर ब्लश, हर फाउंडेशन, लूज पाउडर आर ऑल नंबर 1 एट नायका स्टोर ऑनलाइन। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स उसके टॉप 5 या टॉप 10 में रहते हैं इन बेस्ट सेलिंग लिस्ट ऑफ नायका। एंड देन यूके में इट्स अ टॉप 5 ब्रांड देयर ऑन स्पेस एंड के, और फिर अभी हाल ही में उन्होंने यूएई में भी एक्सपैंड करा है। जैसे फॉर इंस्टेंस दिस वन लूज पाउडर में आप देख पा रहे हो, इट इज़ क्लियरली नंबर 1, एंड देन उसके बाद फाउंडेशन में इट इज़ अगेन नंबर 1, ब्लश में भी नंबर 1, और फिर लिपस्टिक्स में नंबर 3 एंड नंबर 5। ऐसे में कटरीना कितनी सक्सेसफुल ब्रांड जिसमें शी इज डीपली इन्वॉल्व, आलिया के ब्रांड को कंपेयर करना इज नॉट रियली जस्टिफाइड। और कई लोगों का ना ये मानना है कि एडामामा अब रिलायंस के साथ एसोसिएटेड है तो ये बहुत बड़ी ब्रांड है, मेरे हिसाब से नॉट रियली। 2023 में रिलायंस ने 51% का मेजॉरिटी स्टेक लिया था, वैल्यूएशन लगभग 350 करोड़ के आसपास की थी। लोगों को उस टाइम पर लग रहा था इट्स अ बिग सक्सेस स्टोरी बिकॉज अंबानीज आर इन्वेस्टिंग, पर नहीं, आप ऐसे सोचो एडामामा का रिवेन्यू उस टाइम पर वाज जस्ट अ फ्यू करोर्स, इस बार तो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली 1 करोड़ भी क्रॉस नहीं किया, तो रिलायंस ने उन्हें इतना क्यों पे किया होगा? द आंसर वाज ब्रांड आइडेंटिटी। रिलायंस चाहता था किड्स वेयर में एक ब्रांड एंड आलिया नीडेड अ बिग प्लेटफॉर्म, तो आलिया ने ब्रांड बिल्ड करी, हाइप क्रिएट करी उसके आसपास, लेकिन जैसे ही स्ट्रगल स्टार्ट हुआ शी सोल्ड इट टू रिलायंस। मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट सक्सेस, इट इज़ डेफिनेटली प्रिविलेज। अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी, डू यू थिंक इट इज़ जस्टिफाइड आलिया की ब्रांड को सेम ब्रैकेट में रखना एज कटरीनाज ब्रांड, जबकि उसका महज 70 लाख रेवेन्यू था एक साल में? Please to let me know your thoughts. वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.